प्यारे बच्चों, सुनील साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा आप देखते हो यहाँ पर साइंस से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर कंपटीशन एग्जाम में अक्सर यहाँ पर पूछे जाते हैं, जिसमें क्वेश्चनों की सीरीज में पहला क्वेश्चन है बेटा कि डीएनए में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो डीएनए में यहाँ पर हिस्टोन या हिस्टीन नामक प्रोटीन यहाँ पर पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन यहाँ पर पाई जाती है। तीसरा है हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो मानव की हड्डी या जीवों की हड्डियों में ओसिन प्रोटीन यहाँ पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो बालों में केराटिन नामक प्रोटीन यहाँ पर पाई जाती है। मानव की जो नाखून होते हैं, नाखून और बालों में दोनों में केराटिन प्रोटीन यहाँ पर पाई जाती है। यदि क्वेश्चनों की सीरीज आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। अगला क्वेश्चन है कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है बेटा। अगला क्वेश्चन है कि थर्मामीटर में भरा जाने वाला द्रव्य है वो कौन सा होता है। तो वो होता है अपना पारा या मरकरी। अगला क्वेश्चन है कि थर्मामीटर की खोज है वो किसने की थी। तो गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर थर्मामीटर की खोज की थी। उससे अगला क्वेश्चन कि परम शून्य ताप का मान है वो कितना होता है। तो -273 डिग्री सेल्सियस परम शून्य ताप का यहाँ पर मान होता है। अगला है कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो इन्हें एक ट्रिक के द्वारा याद कर रखा है अपन ने, जो है ए चाची इन्हें डांटो गाल पर छापो, यानी कि डांट कर गाल पर छापना है। तो ऐसे है एड्स, चाची का चेचक, इन्हें इन्फ्लुएंजा, डांटो डेंगू बुखार, गाल गलगंड, पर पीलिया और पोलिया और छापो वो छोटी माता। ये वायरस से होने वाले अपने रोग हैं। इसी से संबंधित बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं वो कौन से हैं। तो टीटी ने कल लोगों से टीवी साफ करवाया, जिसमें टीटी का मतलब है यहाँ पर टिटनेस, ने निमोनिया, कल काली खांसी, लोगों से यहाँ पर प्लेग, और से संक्रमण ज्वर, टीबी रोग, सांप सिफिलिस और करवाया का क्लोरेला। ये रोग हैं जो यहाँ पर बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। उससे आगे क्वेश्चन है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को यहाँ पर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो अधिवृक्क जो ग्रंथि होती है उसे यहाँ पर आपातकालीन ग्रंथि यहाँ पर कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में मानी जाती है। अगला क्वेश्चन कि ईईजी का संबंध है वो किससे होता है। तो मानव के मस्तिष्क से संबंधित होती है। दूसरा ईएमजी का संबंध यदि पूछा जाए तो मांसपेशियों से यहाँ पर होता है। ईओजी का संबंध यदि पूछा जाए तो वो आँख से होता है। यदि ईसीजी का संबंध पूछा जाए तो मानव के हार्ट यानी कि हृदय से यहाँ पर माना जाता है। यह है अपने जिस बीमारियों में काम में आने वाले रोग जो किससे संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक होती है। तो वो है चांदी। चांदी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से और अधिक झाग देता है। तो वो जल है मृदु जल। ये मीठा जल है वो सबसे अधिक झाग देता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है। तो एंथ्रासाइट जो कोयला है वो सबसे शुद्ध कोयला यहाँ पर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है वो नाभिकीय ईंधन के रूप में यहाँ पर मानी जाती है। अगला क्वेश्चन कि किसे स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं। तो टाइटेनियम जो है उसे स्ट्रेटेजिक धातु यहाँ पर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। तो गोबर गैस का मुख्य घटक यदि देखा जाए तो वो मीथेन गैस होती है। उससे आगे है कि आसानी से झाग नहीं देने वाला जल है वो क्या कहलाता है। तो वो कठोर जल कहलाता है अपना। उससे आगे क्वेश्चन है कि बारूद के मिश्रण में क्या क्या पाया जाता है। तो बारूद में यहाँ पर यदि देखा जाए तो नाइट्रेट, सल्फर और कास्ट कोयला यानी कि चारकोल जो होता है वो तीनों का मिश्रण यदि आपस में मिला दिया जाए तो उससे बारूद का निर्माण होता है।
उससे आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, तो वो पुणे हैदराबाद में यहाँ पर स्थित है। उससे आगे क्वेश्चन कि चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल में क्या घुल जाने से वह कठोर हो जाता है, तो चट्टानों में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट के घुल जाने से वो जल है वो कठोर हो जाता है। आगे क्वेश्चनों की सीरीज में कि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली मुख्य गैस कौन सी है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुख्य प्रदूषित गैस यहाँ पर मानी जाती है। उससे आगे क्वेश्चन है कि संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि है वो क्या कहलाती है, तो वो प्रतिरोधी औषधि यहाँ पर कहलाती है। उससे आगे क्वेश्चन है कि लार की प्रकृति कैसी होती है, तो लार की प्रकृति देखी जाए तो बेटा वो अम्लीय होती है। उससे आगे कि आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आग बुझाने के लिए यदि देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस होती है वो यहाँ पर उसके लिए काम में ली जाती है। इसी सीरीज में आगे पीएच से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल का पीएच मान यहाँ पर 7 होता है। दूध का पीएच मान देखा जाए तो वो अम्लीय होता है यानी 6.4 होता है। जल है वो उदासीन होता है। सिरके का पीएच मान देखा जाए तो वो 3 होता है यानी कि ज़्यादा अम्लीय। मानव रक्त का मान पीएच मान यदि देखा जाए तो मानव रक्त का पीएच मान यानी ब्लड का पीएच मान जो होता है वो 7.4 यानी कि क्षारीय होता है। अगला नींबू के रस का पीएच मान यदि देखा जाए तो वो 2.4 बहुत ही ज़्यादा अम्लीय। NaCl का मान यदि देखा जाए पीएच का तो वो होता है 7 होता है। उससे अगला कि पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था और कब लगाया था, तो 1913 में यहाँ पर एक SP सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यहाँ पर pH स्केल की खोज की थी, जिसका पैमाना यदि देखा जाए तो 0 से 7 और 7 से 14। 0 से 7 तक यहाँ पर अम्लीय और 7 से 14 तक क्षारीय, बल्कि 7 पर यदि pH मान देखा जाए तो वो उदासीन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है, तो अम्लीय घोल का pH मान यहाँ पर 7 से कम होता है बेटा। अगला क्वेश्चन कि उदासीन घोल का pH मान कितना होता है, तो 7, वो भी 7 ही होता है। अगला यदि देखा जाए कि शराब का pH मान, तो शराब का pH मान यहाँ पर 3.5 यानी कि अम्लीय होती है शराब। अगला मानव यूरिन का pH मान यदि देखा जाए तो 4.8 से 8.4 के बीच में यहाँ पर पाया जाता है, जो अम्लीय और क्षारीय दोनों की कैटेगरी में आता है। अगला समुद्री जल का pH मान 8.1 माना जाता है। आंसू मानव की आंख से जो मीबोमियन ग्रंथि से यहाँ पर स्रावित होते हैं, उनसे निकलने वाला जो पानी होता है उसका pH मान यदि देखा जाए तो 7.4 यानी कि क्षारीय होता है। आगे क्वेश्चन है कि मानव लार का pH मान कितना होता है, तो मानव की लार का pH मान होता है बेटा 6.5 से 7.5 यानी कि अम्लीय और क्षारीय दोनों में यहाँ पर पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि वयस्क मनुष्य में कुल दांतों की संख्या है यदि देखी जाए तो कितनी होती है, तो वो 32 होती है बेटा। अगला कि दूध के दांतों की संख्या है वो कितनी होती है, तो 20 होती है। अगला क्वेश्चन कि अक्ल दाढ़ निकलने की आयु है वो कौन सी होती है, तो मानव में 17 से 25 वर्ष की उम्र में अक्ल दाढ़ यहाँ पर निकल आती है। इससे आगे क्वेश्चन है कि शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या है वो कितनी होती है, तो 22 अमीनो अम्ल मानव के शरीर में यहाँ पर पाए जाते हैं। और शरीर में यदि तत्वों की संख्या देखी जाए तो तत्वों की संख्या होती है 24 यानी कि 24 एलिमेंट हैं वो यहाँ पर मानव के शरीर में यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि शरीर में रक्त की मात्रा है वो कितना % होती है, तो यदि वेट का तो देखा जाए तो शरीर के वेट का 7% यानी कि लगभग 5 से 7%, और यदि द्रव्यमान लीटर में देखा जाए तो यहाँ पर 5 से 6 लीटर के बीच में यहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में पानी की मात्रा है वो कितने % होती है, तो 70% पानी यहाँ पर पाया जाता है। अगला कि रक्त का pH मान है वो कितना होता है, तो रक्त का pH मान 7.4 जो जस्ट अभी अपन ने ऊपर देखा है। यदि किस्मों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनके पास शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ज़रूर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का pH अपन ने देखा है अभी 7.4। हृदय का भार यदि देखा जाए मानव के शरीर में तो 300 ग्राम यहाँ पर वेट होता है। अगला महिलाओं के हृदय का भार यदि देखा जाए तो 250 ग्राम यहाँ पर पाया जाता है, यानी कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष का हृदय जो होता है
वो वेट में यहाँ पर थोड़ा भारी होता है। अगला कि रक्त संचरण में लगने वाला समय कितना होता है, तो 22 सेकंड में यहाँ पर रक्त संचारण का समय होता है। अगला क्वेश्चन कि मानव के शरीर में छोटी आंत की लंबाई है वो कितनी होती है, तो वो होती है लगभग 22 फीट। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में पानी की मात्रा है वो यदि देखी जाए तो कितने लीटर होती है, तो 22 लीटर, यानी कि 70% पानी शरीर में यहाँ पर पाया जाता है, पर मिनिमम यहाँ पर 22 लीटर पानी यहाँ पर पाया जाता है। अगला मस्तिष्क का भार यदि वयस्क मनुष्य में पूछा जाए तो वो 1380 ग्राम होता है। उसके आगे कि महिलाओं के मस्तिष्क का भार है वो कितना होता है, तो 1250 ग्राम यहाँ पर मस्तिष्क का भार होता है। लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज में वो है कि गुणसूत्रों की संख्या मानव के शरीर में कितने जोड़े पाई जाती है, तो 23 जोड़े गुणसूत्रों के यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसमें नर में यदि देखा जाए तो 22 और मादा में 22, वो तो इक्वल होते हैं, पर 23वां गुणसूत्रों का जोड़ा नर में और मादा में यहाँ पर अलग अलग पाया जाता है, जिसमें नर में तो अक्षवाही गुणसूत्र और मादा में यहाँ पर अक्ष गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो अक्षवाही गुणसूत्र यहाँ पर पाए जाते हैं नर में, वो ही यहाँ पर संतान उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है। यदि नर का वाही गुणसूत्र मादा के अक्ष गुणसूत्र के साथ संयोग करता है तो संतान में पुत्र प्राप्ति, बल्कि यदि नर का अक्ष गुणसूत्र मादा के अक्ष गुणसूत्र के साथ संयोग करता है तो यहाँ पर पुत्री की प्राप्ति होने की संभावना होती है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद, जय भारती, जय मां शारदे।